नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेघा स्टोरी में। आज की पारिवारिक कहानी आपके दिल को छू लेगी। आइए साथ मिलकर इस खास कहानी का आनंद लेते हैं। अनिल ऑफिस से घर आते ही देखा तो अपने पिता को कहा, ये नौकर का बेटा यहाँ कैसे है पापा? अनिल, देखो, अब ये अपने कपिल का बेटा कुंदन यही हमारे पास रहा करेगा। पर क्यों पापा? इसका अब कोई नहीं रहा है। कपिल अपनी पत्नी को सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहा था। एक ट्रक की टक्कर से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कुंदन स्कूल गया हुआ था। अब यह तो अनाथ हो गया ना। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, साथ ही मानवता का तकाजा भी है कि हम कुंदन की परवरिश करें। पुनीत जी अपने नगर के एक बड़े कारोबारी थे। उनका वर्षों से निजी विश्वसनीय सेवक कपिल था। पुनीत जी ने कपिल को अपनी कोठी के पिछले भाग में एक कमरे का सर्वेंट क्वार्टर दिया हुआ था। वही वह अपनी पत्नी रीता और 7 वर्षीय पुत्र कुंदन के साथ रहता था। पुनीत जी अपनी कोठी में अपनी बीमार पत्नी और बेटे अनिल तथा बहू ऋतु के साथ रहते थे। वे अपनी बिटिया गीता की शादी कर चुके थे। कपिल और उसकी पत्नी रीता ही उनकी देखभाल करते थे। कपिल एक प्रकार से उनके परिवार का ही हिस्सा बन गया था। आज अचानक ही कपिल और रीता की आकस्मिक दुर्घटना में हुई मृत्यु ने पुनीत जी को अंदर तक हिला दिया। कपिल के किसी रिश्तेदार के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, न कभी कपिल ने कोई जिक्र किया था। कपिल का बेटा बिल्कुल अकेला रह गया था। इसी कारण पुनीत जी ने कुंदन को अच्छी परवरिश देने का निश्चय कर लिया था। पुनीत जी के बेटे अनिल को पिता का निर्णय ठीक नहीं लग रहा था। नौकर के बच्चे को परिवार के बीच में रखना उसे उचित प्रतीत नहीं हो रहा था, पर पिता के सामने वह चुप ही रहा। कुंदन पुनीत जी के कमरे में ही सोने लगा। सुबह स्कूल चला जाता, वापस आकर घर के काम में हाथ बटाता और रात में अपनी पढ़ाई करता। माँ की याद आती तो ऊपर छत पर जाकर भरपूर रो लेता। एक पुनीत जी ही थे जो उसके हर दर्द को समझते थे, पर कुंदन को माँ कहाँ से लाकर देते। समय अपनी गति से दौड़ रहा था। कुंदन हाई स्कूल में आ गया था। अब वह सब दुनियादारी समझने लगा था। वह यह भी समझ गया था कि अनिल उसे पसंद नहीं करते हैं। उसने स्वेच्छा से अपने को सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर लिया। स्कूल से आकर वह पहले की तरह घर का तो काम करता ही, अब वह घर के बाहर का भी काम करने लगा था। एक दिन अनहोनी हो गई। पुनीत जी हृदयघात के कारण असमय ही भगवान के प्यारे हो गए। कुंदन दूसरी बार अनाथ हो गया था। जब उसके माँ बापू स्वर्ग सिधारे थे, वह छोटा था। उतना एहसास उसके बालमन में नहीं था। दूसरे पुनीत जी ने उसे कभी पिता प्रेम का अभाव महसूस ही नहीं होने दिया था। पर अब पुनीत जी के ही चले जाने से कुंदन अंदर से टूटन महसूस कर रहा था। वह बस भगवान से यही पूछ रहा था कि उसे ऐसी बदनसीबी क्यों दी। पुनीत जी के जाने के बाद कुंदन की दिनचर्या तो पहले जैसी रही, पर अब अनिल के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा था। अनिल को कुंदन बोझ लगता। अब वह कुंदन से अधिक काम लेता और उसका कुंदन से बोलने का लहजा भी तल्ख होता जा रहा था। कुंदन अब ना समझ तो था नहीं, सब समझ रहा था, पर क्या करे, उसके पास कोई मार्ग नहीं था। फिर पुनीत जी के एहसान के कारण वह अपनी भरसक सेवा इस परिवार को देना चाहता था। उस दिन घर में सुबह से ही गहमा गहमी का वातावरण था। घर से अनिल की सोने की भारी चेन गायब थी। अनिल का कहना था कि उसके कमरे की अलमारी की दराज में चेन उसने खुद रखी थी, जो अब वहां नहीं है। उस कमरे में अनिल के अतिरिक्त कुंदन ही साफ सफाई के लिए जाता था। अनिल को पूरा शक कुंदन पर था। अनिल की बीमार माँ ने कहा भी कि बेटा कुंदन पर शक करना भी पाप है। पर अनिल बोला, माँ, तुम इन सपोलों को क्या जानो, ये मौका देखते ही डसते हैं, देखो डस लिया ना। कुंदन तो इल्जाम सुनकर ही हतप्रभ रह गया। उसने बस इतना ही कहा, भैया, क्या अपने ही घर में भी कोई चोरी करता है? मुझे तो वैसे भी इस घर में जिंदगी मिली है, मुझे यहाँ क्या कमी है भैया, जो मैं चोरी करूंगा। अनिल ने उसे दुत्कारते हुए कहा, एहसान फरामोश, तुमने चोरी नहीं की तो किसने की? तेरे सिवाय मेरे रूम में और कौन जाता है? पुलिस आएगी, तब तुझसे सब उगलवा लेगी। तभी माँ बोली, अनिल, देख बेटा, मेरा कोई भरोसा नहीं कब मर जाऊं। मेरी एक बात मान ले बेटा, मेरी आखिरी इच्छा समझकर मान ले। बेटा, कुंदन को पुलिस को मत दे, हमने उसे भी बेटा माना है। सोने की चेन उस पर कुर्बान। बेटा, मेरा दिल कहता है वह चोरी नहीं कर सकता। अनिल माँ की बात सुन झल्लाकर वहां से हट गया। कुंदन अपने कमरे में अनिर्णय की स्थिति में जाकर अपने बिस्तर पर औंधा लेटकर रोने लगा। पर आज उसके सिर पर हाथ फिराने वाले पुनीत जी नहीं थे। इतने में ही अनिल की पत्नी ऋतु दौड़ती हुई आई और बोली, अरे, आपकी चेन तो ये बाथरूम में पड़ी थी।
तब अनिल को ध्यान आया कि उसने ही चेन को चमकाने के लिए गले से उतारकर साफ की थी। खिसियाना सा अनिल चुपचाप अपने कमरे में चला गया। चेन के घर में ही मिल जाने का पता चलने पर कुंदन ने राहत की सांस ली, पर एक आशंका उसके मन में घर कर गई थी कि यदि चेन न मिलती तो चोर तो उसे ही समझा जा रहा था। अगर भविष्य में फिर ऐसी घटना घट गई और अब की तरह चेन न मिली तो? कुंदन बीमार माँ जी के कमरे में पहुंचा तब घर में अनिल नहीं थे। माँ जी के चरण स्पर्श करके कुंदन ने घर छोड़कर जाने के लिए क्षमा मांगी। अश्रुपूरित आंखों से देखती माँ जी कुछ भी न बोल पाई। वह सामने जीवन संघर्ष के लिए तत्पर आत्मविश्वासी कुंदन को देख रही थी। वे भी कुंदन के भविष्य को इस घर में देख सशंकित थी। बस आशीर्वाद के रूप में हाथ उठाकर आंसू पोंछने के बहाने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। कुंदन माँ जी के मनोभाव समझता था। हाथ जोड़ वह एक छोटा सा सूटकेस ले कोठी से निकल गया, अनजान पथ की ओर। कुंदन के सामने अब अपने रहने की समस्या थी। फुटपाथ पर चलते चलते सहसा किसी ने उसे पुकारा। मुड़कर देखा तो पीछे से उसका सहपाठी रोहित उसे आवाज लगा रहा था। हाथ में सूटकेस देख रोहित ने पास आकर पूछा, कुंदन क्या कहीं बाहर जा रहे हो? क्या और कैसे कहे कि वह फिर से निराश्रित हो गया है। उसे चुप देख रोहित ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसे पता था कुंदन को पुनीत जी ने पाला पोसा था और वे अब दुनिया में नहीं रहे थे। रोहित कुंदन को अपने चालनुमा घर में ले आया, जहां वह अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहता था। रोहित के पिता इमारत बनाने के लिए राजगिरी का काम करते थे। रोहित पढ़ाई के साथ खाली समय में पिता का सहयोग करता था। रोहित ने अपने पिता को कुंदन के बारे में बताया तो वे बोले, देख ले बेटा, वह अब तक कोठी में रहा है, यहां रह सके तो हमें तो ऐतराज नहीं। जमीन पर तेरे साथ इसकी चटाई भी बिछ जाएगी। कुंदन ने सब बात और अपना इरादा रोहित को बताया तो रोहित ने उसे नई व्यवस्था तक अपने यहां रहने की पेशकश कर दी। कुंदन को यह बहुत बड़ा सहारा था। तीसरे दिन से कुंदन भी रोहित के पिता के सहयोगी के रूप में काम पर भी जाने लगा। कुंदन मेधावी था। उसके गुण को पहचान प्रॉपर्टी डीलर ने उसे मजदूरों के हिसाब किताब का काम सौंप दिया। उससे अब आय भी होने लगी थी, जिसको वह अपनी किताबों पर तथा रोहित के परिवार पर खर्च कर देता था। रोहित के यहाँ तो वह मात्र रात्रि निवास को ही आता था। दिन में बचे समय में पार्क में पढ़ाई करना उसका नियम हो गया था। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी हेतु प्रतियोगिता की तैयारी में कुंदन जुट गया। ईश्वर ने भी उस अभागे की सुन ली और उसने बैंक अधिकारी की परीक्षा पास कर ली। उसका बैंक में असिस्टेंट मैनेजर पर पोस्टिंग भी हो गई। एक दिन कुंदन अपने बैंक में अपनी केबिन में बैठा कार्य निपटा रहा था, तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। किसी ने कहा था, मे आई कम इन सर? कुंदन के मुंह से तुरंत आवाज निकली, भैया? हाँ, सामने अनिल भैया ही थे, पुनीत जी के बेटे। कुंदन तुरंत खड़ा हो गया। अनिल भी भौंचक्के हो कुंदन को वहां देख रहे थे। वे सोच भी नहीं सकते थे जो उनके नौकर का बेटा उनके एहसान पर पला हो वह इस पोजीशन में भी हो सकता है। उन्हें ग्लानि विशेष रूप से इस बात की थी कि उन्होंने कुंदन को हमेशा अपमानित किया था और बाद में तो चोरी का ही इल्जाम लगा दिया था। एक धर्म संकट और था अनिल जी के सामने। वे अपनी फैक्ट्री के लिए वर्किंग कैपिटल के रूप में जो लोन लेने आए थे, उस कुंदन से कैसे कहे, और कह भी दे तो क्या कुंदन उनके पिछले व्यवहार के कारण उनका लोन पास करेगा? इस बीच चपरासी द्वारा अनिल जी की लोन फाइल कुंदन के पास आ गई थी। अनिल जी सकुचाते हुए चाय पी जरूर रहे थे, पर उन पर कुंदन के कारण उनका काम नहीं हो पाएगा, सोच हावी थी। किसी प्रकार चाय समाप्त हुई। अनिल अपना काम कुंदन को बता न सके और उठ लिए। कुंदन बोला, भैया माँ कैसी है? अनिल बोला, कुंदन, वे तो पिछले वर्ष ही चल बसी थी। सुनकर कुंदन को धक्का लगा। क्या वह इस लायक भी नहीं था कि जो उन्हें माँ के स्वर्गवास की सूचना तक भी दे दी जाती? फिर कुंदन ने सोचा कि इन्हें क्या पता था कि मैं कहाँ हूँ। कुंदन माँ जी के स्वर्गवासी होने का समाचार सुनकर सर पर हाथ रख कुर्सी पर बैठ गया। अनिल जी निराशा में वहां से चल दिए। तभी कुंदन बोला, भैया, मैंने आपकी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहे। अनिल जी फिर चौंक गए थे। ये कुंदन इतना बड़ा हो गया, शायद ये उनसे बड़ा पहले से ही था, बस वे ही पहचान नहीं पाए थे। सच में कुंदन को पहचाना था तो पुनीत जी ने असमंजस ग्लानि से भरे अनिल जी ने आगे बढ़कर कुंदन का हाथ अपने हाथ में लेकर दबा दिया।
वे अपने सामने एक ऐसे बदकिस्मत को देख रहे थे जिसने अपने बल पर अपनी किस्मत की लकीर अपने आप खींची थी। गर्दन झुकाए अनिल जी कुंदन के केबिन से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने एक बार मुड़कर कुंदन के केबिन ओर देखा तो अनिल जी निगाह वहां लगी नेम प्लेट पर पड़ी जिस पर नाम लिखा था रणधीर शेखावत। ओह, तो कुंदन का नाम रणधीर शेखावत है। कुंदन से रणधीर शेखावत का सफर उसने अपने बलबूते से ही तो तय किया था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।